बहुत बहुत स्वागत है मुख्यमंत्री जी आपका। जब 100 दिन पूरे हुए थे तब पांचजनी ने आपसे बात की थी और आपने बताया था दिल्ली के विकास की जो तस्वीर है और सतही तौर पे देखें तो धरातल पे वो दिखाई भी दे रही है। लेकिन इस बार अभी क्योंकि बारिशों का मौसम गया है, विशेष तौर से यहाँ काफी मीडिया कर्मी बैठे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग ज्यादातर होंगे, उनको जो है काफी परेशान होना पड़ा क्योंकि जब भी दिल्ली में बारिश होती थी तो उनके लिए बेस्ट विजुअल होते थे मिंटो रोड और आईटीओ पहुंच जाओ। इस बार वो तस्वीर नहीं दिखाई दी। 20 सालों से जो हमारे फिक्स लोकेशन रहती थी मीडिया वालों की कि पानी अगर भर गया है दिल्ली में तो सबसे पहले वहीं पहुंचो, ये कैसे किया? देखिए, जो लीगेसी पॉइंट थे दिल्ली के, जहां वर्षों से पानी भरता था, 15 साल वाली सरकार भी आई और चली गई और 11 साल वाली सरकार भी आई और चली गई। कभी किसी ने उस और ध्यान ही नहीं दिया। हर बार अखबार की फ्रंट पेज की फोटो मिंटो ब्रिज पानी में डूबा और वो बस जो मात्र 1 फुट नजर आती थी वो वर्षों तक हम सब ने देखी। इस बार वो नहीं यदि दिखी या इस बार वाटर लॉगिंग के पॉइंट्स लोगों को खोजने पड़े तो मैं इस बात का श्रेय उस टीम वर्क को देती हूं जिन्होंने मन से ये तय किया कि दिल्ली को वाटर लॉगिंग से बचाना है। और शुरुआती दौर में ही हमने वो दिल्ली के सभी पॉइंट्स आइडेंटिफाइड किए कि दिल्ली में कितनी जगह पे वाटर लॉगिंग होती है, उसके नोडल ऑफिसर्स बनाए और एक एक उस पॉइंट पे काम हुआ, उसका समाधान खोजा गया, उस समाधान को इम्प्लीमेंट किया गया और जिम्मेवारी तय करके, मतलब मिंटो ब्रिज जैसी जगह पे मैं खुद 4 बार गई कि वहां पर कैसे है और बारिश नहीं थी तो हम लोग पानी के टैंकर लेके गए। वहां पे लगातार 5-6 पानी के टैंकर से पानी डाला गया, ये समझा गया कि बारिश आएगी तो ये कितना इफेक्टिव हो पाएगा। तब पहली बार में नहीं हुआ, दूसरी बार में दिक्कत आई, तीसरी बार में उसके आउटफॉल पे काम हुआ और चौथी बार में जाकर के वो इफेक्टिव हुआ। तो ये एक डेडिकेशन थी कि भी इसे रिजॉल्व करना ही है। और आज दिल्ली में आपने मीडिया कर्मियों की बात कही तो उनको दौड़ के जाना पड़ता था कि बारिश आ गई भैया, आधे घंटे के अंदर अंदर विजुअल ले लो, नहीं तो पता चलेगा सब पानी निकल जाएगा और कोई विजुअल नहीं मिलेंगे। तो ऐसी दिल्ली को थोड़ा सा बेहतरी मिली है। 100% हुआ है ये मैं नहीं क्लेम करूंगी, परंतु पहले से बहुत सारे पॉइंट्स को समाधान मिला है और आने वाले वर्ष में इसे पूरा समाधान मिले, ये हमारा प्रयास रहेगा। और इस बार मुख्यमंत्री जी को लोगों ने देखा है ऑन ग्राउंड, हालांकि पहले भी देखे गए हैं, लेकिन जब इस बार मुख्यमंत्री ऑन ग्राउंड हुई तो जैसा उन्होंने खुद बताया कि मीडिया कर्मियों को भागना पड़ा कि विजुअल चले जाएंगे, तो इसके लिए तो तालियां बनती हैं। देखा जी, यमुना की अगर हम बात करते हैं, इस बार भी बाढ़ आई है, गाद वहां पर हुई है, लोगों को थोड़ा विस्थापित करना पड़ा, ये भी एक बहुत गहरी समस्या है। और दिल्ली के अगर हम बात करें तो विकास की राह में एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो इसको लेकर किस तरह की योजनाएं हैं, उसकी संरचनात्मकता को लेकर या उसको समाधान को लेकर उसके? देखिए, दिल्ली में एक बहुत बड़ा बदलाव जो इस 6 महीने में हुआ है, हमने आते ही सबसे पहला एजेंडा रखा था डीसिल्टिंग। तो शहर में जितनी भी बड़ी ड्रेन्स हैं उसकी अच्छे से डीसिल्टिंग हो जाए, 2023 जैसा बाढ़ जैसा दृश्य दिल्ली को ना देखना पड़े, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई थी। और लगभग 25,000 मीट्रिक टन सिल्ट इन बड़े बड़े नालों में से, चाहे वो बारापुला हो, चाहे नजफगढ़ ड्रेन हो, चाहे शादरा ड्रेन हो, हर ड्रेन में से डिसिल्टिंग करके इतना सिल्ट पहली बार निकला और लगातार उन पे दौरे किए गए, उसकी पीरियोडिकली जांच की गई कि कितना काम हुआ है, बड़ी बड़ी मशीनें वहां डिप्लॉय की गई। और उस सारी डिसिल्टिंग का प्रभाव ये रहा कि 15 साल में सबसे ज्यादा बारिश इस बार हुई, जबकि नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े स्टेट्स बह गए, परंतु दिल्ली ने अपनी बारिश को केवल यमुना फ्लड प्लेन तक ही सीमित रखा और पूरी दिल्ली को बचाया। ये उस डिसिल्टिंग का प्रभाव है, जहां पे हमने आईटीओ बैराज से लेकर के हर एक
गेट को हमने उसको अप्रोप्रिएट रखा कि आपको कब कौन सा बैरिकेटिंग खोलना है, कब कौन सा बंद करना है। सभी जो ड्रेन का आउटफॉल था उन बैरिकेड्स को हमने बंद किया और जो शहर के बाहर जाने वाला यमुना जी का प्रवाह था उसको सिस्टमैटिक किया। तो इससे जितना हथनी बैराज से हमें पानी मिला उतना ही दिल्ली के बाहर भेजने का रास्ता सरकार ने चालू रखा और केवल यमुना फ्लड प्लेन में पानी भरा, जो कि यमुना का नेचुरल राइट ऑफ वे है और वहां पानी आना लाजमी था। परंतु आने वाले समय में जो लोग यमुना फ्लड प्लेन में रह रहे हैं उनको भी एक सुरक्षित आवास मिले और यमुना फ्लड प्लेन में केवल यमुना जी बहे, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। रेखा जी, बारिश चली गई, सर्दियां आने वाली हैं, लेकिन बारिश से सर्दी के बीच में जो दिल्ली वालों के लिए एक समस्या सबसे बड़ी होती है, शायद पूरे भारत में दिल्ली ही एक ऐसी जगह है जहां पर पिछले करीब 8-9 सालों से हम देख रहे हैं कि स्मॉग वेकेशंस होने लगे। ये एक ऐसी समस्या है जो सिर्फ स्वास्थ्य से ही नहीं जुड़ी है, पर्यावरण से भी जुड़ी हुई समस्या है और ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, जिन्होंने दावे बड़े बड़े किए, सॉल्यूशन बड़े बड़े लेकर आए, लेकिन दिल्ली वालों को कभी उससे राहत नहीं मिल पाई। कभी पराली पे दोष, कभी दूसरे राज्यों पर दोष, लेकिन समाधान कुछ नहीं। इस बार ये आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि दिल्ली वालों को बहुत उम्मीदें हैं। आपने अपनी बात में ही तृप्ति जी कह दिया कि सॉल्यूशन बड़े बड़े लाए, पर वो सॉल्यूशन केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सोशल मीडिया पे, अखबारों के पेजेस पे और पब्लिसिटी फ्रंट पे ही दिखाई दिए। कभी ये जितनी समस्याएं आपने गिनवाई है, वो चाहे एयर पॉल्यूशन की बात हम करें, यमुना सफाई की बात करें, कूड़े के पहाड़ की बात करें, हर एक इस लीगेसी प्रॉब्लम को लीगेसी बनाए रखने में पिछली सरकारों का बहुत बड़ा योगदान था। कभी उस समस्या का समाधान हो कैसे सकता है, ना सीरियस थॉट थी, ना कॉन्क्रीट विजन था। इस बार हमने एयर पॉल्यूशन जैसी समस्या का बेहतर समाधान देने के लिए पहली बार दिल्ली सरकार की ओर से डस्ट मिटिगेशन प्लान पहली बार आया सरकार ने, जिसमें कि डस्ट पार्टिकल जो हवा में हैं, हर प्रकार के उनके समाधान क्या क्या हो सकते हैं। और पिछले 3-4 महीने से ही हम उसके काम पे लग गए। हमने 1000 वाटर स्प्रिंकलर्स डिप्लॉय करने का प्लान बनाया है, जो कि पूरे शहर में चलेंगे और आपके डस्ट पार्टिकल्स को सेटल डाउन करेंगे। जितनी दिल्ली की हाई राइज बिल्डिंग है, हर हाई राइज बिल्डिंग पे स्मोक टावर लगना कंपलसरी कर दिया गया है। सभी सरकारी बिल्डिंग्स पे स्मोक टावर्स लगा दिए गए हैं। आप पैसेजेस में जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल है सड़कों के ऊपर, वहां पे मिस्ट स्प्रे उसका काम किया गया है। अपने दिल्ली सरकार के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने पूरी तरीके से ईवी पे ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए बड़ी प्लानिंग के साथ उसका काम किया है। और मैं टारगेट रख करके कि 2026 के अंत तक हमारी सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ईवी हो जाए और सारे बस डिपो इलेक्ट्रिक चार्जिंग के स्टेशन बन जाए, इस पे सरकार बड़ी तेजी से काम कर रही है। और जिसकी लॉन्चिंग हमने की देवी बसेस से, दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकलर इंटरकनेक्टिविटी, और पब्लिक को भी हम लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपने व्हीकल्स को पेट्रोल और डीजल से हटा करके इलेक्ट्रिक पर लेकर के जाएं। जब सबके सामूहिक प्रयास होंगे, यहां तक कि जो खुले में लोग सर्दी से बचने के लिए लकड़ी जलाते थे, वो सारे चौकीदार या वो सारे लोग जिनके पास कोई और साधन नहीं होता था, उनके लिए भी सरकार योजना लेकर के आ रही है कि किसी भी प्रकार का धुआं जो है वो ना हो एटमॉस्फेयर में। तो ये छोटे छोटे और बड़े बड़े प्रयास, प्लांटेशन, हमने 70 लाख पेड़ इस बार दिल्ली में लगाने का काम हमने शुरू किया और 10 नमो वन दिल्ली में बनाए जाएंगे ताकि गहरा फॉरेस्ट एरिया वहां पे डेवलप किया जाए। तो ये सारे मेजरमेंट्स हैं। हमने कोई वो काम नहीं किया जो पिछली सरकार, केजरीवाल सरकार ने किया कि पराली के लिए हम दवाई बना देंगे, छिड़का देंगे, ये कर देंगे। बाद में मैंने खोजी मेरे आने के बाद कि मैंने कहा भाई वो दवाई बनी होगी तो बताइए जरा वो दवाई कहाँ है, तो वो मुझे कहीं मिली नहीं। और फिर मैंने रिकॉर्ड चेक कराया कि भाई कितना खर्चा हुआ था,
तो दवाई बनाने पे कुछ खर्चा नहीं हुआ क्योंकि वो बनी ही नहीं, पर उसकी पब्लिसिटी में 25 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। तो ये थी पिछली सरकारें जो ऑड इवन जैसी योजनाओं पे करोड़ों रुपए खर्च दिए, परंतु पॉल्यूशन पे एक्चुअल में क्या कर्व हो सकता है कभी उस पर ध्यान नहीं दिया गया। पर मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ कि यहाँ सरकार मुस्तैद है और अपनी जिम्मेवारियों को पूरी तरह निभाने का काम, आपके लिए स्वच्छ हवा लाने का काम दिल्ली सरकार करेगी।